करगिल शहीद की बेटी और डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्ट में लिखा है, पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मेरे पिता को मारा है। गुरमेहर का आरोप है कि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने गुरमेहर कौर की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। गुरमेहर ने कहा कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर पूछा है कि कौन है जो इस लड़की को बहला फुसला रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, उन्हें छोटे गृह मंत्री की सोच पर तरस आता है। मनीष बोले कि उन्हें लगता है ये बयान देकर संघ और प्रधानमंत्री को खुश करके वो बड़े मंत्री बन जाएंगे। दिल्ली के रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल की छात्रों से अपील, कॉलेज की छवि बिगाड़ने वाली किसी गतिविधि में शामिल न हो। कुछ दिन पहले आईसा और एबीवीपी के छात्रों में झड़प हुई थी। इंदौर की अदालत ने सिमी के सरगना सफदर नागौरी समेत 11 लोगों को देशद्रोह के दोष में सुनाई। उम्र कैद की सजा। 2008 में हथियार और देश विरोधी सामान के साथ पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में साल 2008 में पुलिस ने सिमी के सरगना सफदर नागौरी समेत 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्त में आए इन दोषियों के पास से हथियार, विस्फोटक और देशद्रोह और जिहाद के नारे लिखे पोस्टर बरामद हुए थे। पूर्वांचल का बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में ही रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की विशेष अदालत से मिली पैरोल। मुख्तार अंसारी पर दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। साल 2005 में हुई थी वारदात। यूपी के मऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एसपी और बीएसपी राज्य के भविष्य से ना खेलें। प्रधानमंत्री के मुताबिक यूपी में जनता दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया करारा वार। पूछा, मोदी जी आप काम की बात कब करेंगे? जनता ने बहुत सुन ली आपके मन की बात। पीएम मोदी के नकल वाले बयान पर अखिलेश का जवाब, कहा प्रधानमंत्री बताएं सूट पहनने में किसकी नकल की? अखिलेश के मुताबिक प्रधानमंत्री ने एक बड़े शख्स के सूट की नकल की। यूपी के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एसपी बीएसपी ने यूपी का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण की परीक्षा, धीरे धीरे बढ़ रही है वोटिंग की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में यूपी सरकार के दागी मंत्री गायत्री प्रजापति की दबंगई, कतार में लगे बिना ही डाला वोट। मतदाताओं से कहा कि आप सभी की अनुमति हो तो बताइए, डालें। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति ने कहा कि अमेठी विधानसभा से उनकी ही जीत होगी। गायत्री के मुताबिक जनता उनके साथ खड़ी है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने किया मतदान। बेटे अनंत विक्रम सिंह ने कहा कि मां को न्याय दिलाने के लिए वोट किया। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने वोट डालने जाने से पहले अपने परिवार के साथ पूजा की। गरिमा के मुताबिक जनता सच का साथ देगी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह ने भी पति और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ किया पूजा पाठ। जीत के लिए ईश्वर से की कामना। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह ने गायत्री प्रजापति पर साधा निशाना। कहा इस बार उनका मुकाबला आंसू और पैसे से है। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति चुनावी मंच से रोए थे। फैजाबाद में अयोध्या से एसपी विधायक और उम्मीदवार पवन पांडे ने कहा, जनता अखिलेश यादव को फिर सीएम देखना चाहती है। पवन के मुताबिक उनके किसी भी पार्टी से चुनौती नहीं है। अयोध्या में बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा, कोई नहीं है टक्कर में। बीएसपी के हाथी को पैरालिसिस मार गया है और एसपी कांग्रेस का साथ यूपी की जनता को नापसंद है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सागरिया पत्ती के महंत ज्ञानदास ने कहा कि विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, खून की नदी पर मंदिर नहीं चाहते। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट से एसपी उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के मुताबिक कांग्रेस का साथ इसलिए लिया क्योंकि तानाशाह को रोकना है। यूपी के चौरी चौरा विधानसभा सीट से सर्व संभाव पार्टी के उम्मीदवार राजन यादव जीत के लिए शमशान घाट में जलती चिता की पूजा करने पहुंचे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर फिर बोला हमला। कहा मेयर पद के लिए बीजेपी खाली बर्तन पीट रही है। कांग्रेस की तारीफ की। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना को जब तक जबरदस्ती नहीं हटाया जाता तब तक वो सत्ता में बनी रहेगी। बीएमसी पर कब्जे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच घमासान है। मुंबई में 9 मार्च को वोटिंग से होगा बीएमसी मेयर का चुनाव। बीएमसी कमिश्नर ने सभी 227 पार्षदों का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के नर्सरी एडमिशन में दूरी की शर्त खत्म। हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी दिल्ली सरकार को झटका लगा, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। जनकपुरी से आप विधायक राजेश ऋषि के भाई राजीव ऋषि पर पड़ोसी बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज। आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन और आतंकी घटनाओं की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार नईम और वसीम को अहमदाबाद कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। इंटरनेट के जरिए सीखी थी बम बनाने की तकनीक। पंजाब के गुरदासपुर में एक पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। डेरा बाबा नानक की एक सोवाल पोस्ट पर हुई गिरफ्तारी।